बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट एजाज अहमद वाला। नाज़रीन, हमने अक्सर ही सुना है कि फ़लाँ बंदे के बच्चे को उसकी जगह पे मुलाजमत मिल गई है, फ़लाँ बच्चा अपने वालिद की जगह पे भर्ती हो गया। आज इस कानून को कम्प्लीटली तौर पर जो इसकी बेसिस है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। शायद कोई बंदा जो इसके अहल है वो इससे फ़ायदा उठा सके। इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं और कौन बंदा इस कानून से फ़ायदा उठा सकता है, वो इंशाल्लाह मैं सारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ रूल्स 1974 के रूल 17A के तहत जब भी कोई सिविल सर्वेंट दौरान सर्विस फोत हो जाता है या उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये अब इनकैपेसिटेट है, इनवैलिडेट है फर्दर सर्विस के लिए, कि इसके आगे वो मजीद सर्विस नहीं कर सकता, तो फिर उसके किसी बेरोजगार बच्चे को या उसकी बीवी को या बेवा को, जो भी हो, उसको सर्विस दी जाएगी, उसको मुलाजमत दी जाएगी। या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन उसको 10 एडिशनल मार्क्स देगा। लेकिन तब जब वो अदरवाइज क्वालिफाई करता हो, ये ऐसा नहीं है कि वो बंदा क्वालिफाई कर ही नहीं रहा है रिक्वायर्ड जॉब के लिए और उसको सर्विस दे दी जाए, जॉब दे दी जाए, नहीं। अगर वो अदरवाइज क्वालिफाई करता है तो फिर रूल 17A के तहत उसको उस बच्चे के या बीवी या बेवा के फोतशुदा वालिद या स्पाउस जो है उसकी जगह पर मुलाजमत दी जाएगी। अब ये जो या मुलाजमत दी जाएगी या 10 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो इस तरह से है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 20/8/2007 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें ये क्लियर किया कि रूल 17A के तहत ग्रेड 1 से लेकर 5 तक और ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क की जॉब के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई भी फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, और विदाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ दैट फॉर्मेलिटीज उस बच्चे को जो अपने वालिद साहब की जगह या अपने पेरेंट्स की जगह फोतशुदा सिविल सर्वेंट्स की जगह जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है, अगर वो अदरवाइज क्वालिफाई करता है तो उसको जॉब दी जाएगी। अब 10 एडिशनल मार्क्स, देखिए, जब इंटरव्यू नहीं होना, फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व ही नहीं करना, तो फिर 10 एडिशनल मार्क्स वाली बात कहां पे रहती है। तो ग्रेड 7 से ऊपर जो सर्विसेज हैं जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने या सिलेक्शन बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने फिल करना है, जैसे सीनियर क्लर्क है, ग्रेड 9 है, 11 है, 13 है, तो इन सर्विसेज के लिए डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। इंटरव्यू होगा, फॉर्मेलिटीज होंगी, टेस्ट होंगे, लेकिन जो सर्विस कमीशन है, जैसे पीपीएससी है, एफपीएससी है या सिलेक्शन बोर्ड है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो एफपीएससी, पीपीएससी करती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो वो पीपीएससी हो, सर्विस कमीशन हो या कोई डिपार्टमेंट हो, सिलेक्शन बोर्ड हो, तो उस बच्चे को जिसके पेरेंट्स या जिसका स्पाउस दौरान सर्विस फोत हो गया था, उसको 10 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये कानून बनाने की जो बेसिक मंतिक है, क्यों बनाया गया है कि वो जिस बंदे ने सारी उम्र अपनी दे दी है उस डिपार्टमेंट को, अब अगर वो फोत हो गया है तो उसकी जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करना पड़ेगी। इस सर्विस के अलावा उसने सारी उम्र किया कुछ नहीं है, तो उस बंदे को इसका फायदा देते हुए उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको ये जो सर्विस मैंने एक्सप्लेन की है दी जाएगी। अगर कोई बंदा फोत हो जाता है, क्लियर बात है, लेकिन इनकैपेसिटेटेड, इनवैलिडेटेड का पर्पस क्या है, क्या मतलब है। अगर कोई बंदा फोत नहीं होता लेकिन वो इनकैपेसिटेट कैसे हो जाता है,
लीगली उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सर्विस करने के काबिल ही नहीं रहा, वो उठने के काबिल ही नहीं रहा, कोई मेंटली डिसेबल हो गया, तो या कोई अल्लाह ना करे कोई और वजह हो जाती है जिसकी वजह से वो बाय द एक्ट ऑफ गॉड वो हालात जो उसके अपने बस में ना हो उनकी वजह से वो सर्विस करने के काबिल नहीं रह जाता, तो उसको हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है या इनकैपेसिटेट है, उसके बच्चे को सर्विस दी जाएगी। लेकिन याद रखें कि ये रूल कौन से सिविल सर्वेंट्स पर अप्लाई नहीं होता। वो सिविल सर्वेंट जो रिटायर हो जाता है उसके बच्चे को इस रूल की बेस पर जॉब नहीं दी जाएगी। जो लोग कहते हैं कि वो अपने वालिद की जगह पे मुलाजिम हुआ है, अगर उसका वालिद रिटायर हुआ है तो फिर वो उसकी जगह पे रिटायर मुलाजिम नहीं हुआ है, वो किसी और जरिया से आया है, वो एक सेपरेट बहस है। वो सिविल सर्वेंट जिसको मुलाजमत से निकाल दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस है, उसके बच्चे को ये सहूलत नहीं मिलेगी। वो सिविल सर्वेंट जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया है उसकी फैमिली को भी ये सहूलत नहीं मिलेगी। ये तो सारी जो बात है कि किसी के बच्चे को या उसकी बीवी या बेवा को ये सहूलत, ये फायदा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट गैर शादीशुदा ही फोत हो गया है तो उसको ये जो बेनिफिट अटैच्ड टू सर्विस है इसे महरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेनिफिट अटैच्ड टू सर्विस है, बेनिफिट अटैच्ड टू मैरिड सर्वेंट नहीं है, बेनिफिट अटैच्ड टू सर्विस है। तो अगर कोई सिविल सर्वेंट गैर शादीशुदा है या उसकी बीवी पहले फोतशुदा है, बच्चा कोई नहीं है, तो वो कोई बंदा जो उस पर डिपेंडेंट है और अदरवाइज क्वालिफाई करता है तो उसको सर्विस दी जाएगी। जैसे उसकी कोई बहन, कोई भाई वगैरह हो सकता है। और ये एक अवाम था कि क्योंकि जो वर्डिंग है वो यही है कि बीवी को या विडो को, बीवी को या बेवा को। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में ये बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई फीमेल सिविल सर्वेंट भी दौरान सर्विस फोत हो जाती है तो उसके शोहर को भी इस रूल की बुनियाद पर सर्विस दी जाएगी या 10 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो अदरवाइज क्वालिफाई करता है। अब इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि जो इसकी लिमिटेशन है, टाइम रिक्वायर्ड है, वो कितना है। अगर कोई लेट आता है तो फिर क्या उसको सर्विस दी जाएगी या उसके देर पर आने की वजह से उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो अगर वो सर्विस अप्लाई करने की तरफ से ना हुई है, उसके बस में नहीं थी, तो उसको इससे महरूम नहीं किया जा सकता। जैसे एक बच्चा आ जाता है, उसका वालिद फोत हुआ, बच्चा 3 साल का था, वो 15 साल बाद सर्विस के काबिल हुआ, तो 15 साल बाद भी ये जो 15 साल का गैप है इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अहल ही अब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, कोई उठ ही नहीं सकता था, 2 साल बाद वो सेट हुआ, अब वो अप्लाई करेगा तो उसको महरूम नहीं किया जा सकता था डिले की बुनियाद पर। लेकिन अगर सर्विस में मियाँ और बीवी दोनों हैं और दोनों ही फोत हो जाते हैं तो फिर उन दोनों का फायदा दिया जाएगा, दोनों के 2 डिपेंडेंट को, एक बीवी के लिए और एक शोहर के लिए 2 डिपेंडेंट्स को इस रूल का फायदा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से इस रूल का आपको काफ़ी इल्म हुआ होगा और शायद कोई मेरी इस वीडियो की वसातत से कोई फ़ायदा उठा सके।